24 फरवरी 2022 को शुरू हुए रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध को 2 साल पूरे हो गए हैं। इस युद्ध ने लाखों लोगों की जान ले ली है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को कई तरीके से प्रभावित भी किया। रूस के हमलों से यूक्रेन में शहर के शहर तबाह कर दिए गए और लाखों लोगों को बेघर भी होना पड़ा। युद्ध तीसरे साल में प्रवेश कर गया है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा ये साफ नहीं हो पाया है। युद्ध के दौरान 2 साल में कई उतार और चढ़ाव देखने को मिले। हथियारों ने इस युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 2 साल के दौरान ज्यादातर रूस की फोर्स यूक्रेन पर हावी रही, लेकिन कई पल ऐसे भी आए जब यूक्रेन ने रूसी फोर्स के दांत खट्टे किए। यूक्रेन को लेकर अमेरिका समेत नाटो देशों का समर्थन भी इस 2 साल में काफी बदला हुआ नजर आया। अब तो कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि पेंटागन को जेलेंस्की के नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा है। लेकिन इस सब के बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने ऐसी खबर दी है जिससे व्हाइट हाउस में यूक्रेन की मदद के लिए फैसला लेने वाले अधिकारियों को सोच में डाल दिया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूसी इस्कंदर मिसाइल ने यूक्रेन में अमेरिकी मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के सूत्र ने कहा कि डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक में रूसी इस्कंदर मिसाइल रक्षा प्रणाली के हमले में अमेरिका की निर्मित 2 पैट्रियट सिस्टम नष्ट हो गए। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक रूसी हमले में पोक्रोवस्क शहर के पास यूक्रेनी सैनिकों की S-300 मिसाइल प्रणाली क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बाद में स्पुतनिक मीडिया ने एक फुटेज के जरिए खुलासा किया कि रूसी मिसाइल इस्कंदर के हमले से 3 मिसाइल सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। सूत्र के मुताबिक तबाह हुए 3 मिसाइल सिस्टम में 2 अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम थे। अब दिविका शहर पर कब्जा जमाने के बाद रूस का हमला और जीत का इरादा लगातार मजबूत हो रहा है। ये पुतिन के मजबूत इरादे हैं कि उन्होंने साफ संकेत दिया था कि यूक्रेन की ओर से किसी पश्चिमी देश ने युद्ध के मैदान में उतरने की कोशिश की तो वह उसका कड़ा जवाब देगा। अब दिविका की लड़ाई में जीत ने आसपास के क्षेत्रों में भूमि नियंत्रण के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं और रूसी सेनाएं यूक्रेनी सेनाओं के पुनर्निर्माण से पहले अग्रिम मोर्चे पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है।